एक पत्र आया है, जिस पत्र में एक व्यक्ति वेंटिलेटर पर पड़ा है। आप देखिए, मेरी थीका खिंची, पुत्री श्री राजेंद्र सिंह जी खिंची, महावीर नगर 3, मेरा मोबाइल नंबर ये है। इनका पहले वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ फोटो आप एलईडी पर देखिए, आस्था चैनल पर देखिए, आस्था चैनल पर और एलईडी पर आप इनका वेंटिलेटर पर जो पड़ा हुआ फोटो है उसका देखिए। फिर उन्होंने लिखा, भोले बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव, जो मांगो बाबा देता है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरी थी का खिंची, पुत्री श्री राजेंद्र सिंह जी खिंची, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। गुरुदेव 9 मई 2022 को पिताजी का स्वास्थ्य गड़बड़ हुआ, इतना तबीयत खराब हो गया कि बैठे बैठे मुंह में से झाग निकलने लगा। बिस्तर पर ही उन्होंने मल कर दिया, मुख टेढ़ा कर दिया, बिस्तर पर मल कर दिया, मुंह में से झाग निकलने लगा और वो एकदम गिर गए। उनको जब लेकर पहुंचे हॉस्पिटल में, एम्बुलेंस आई और उनको जब लेकर गए, डॉक्टर ने कहा इनके शरीर में श्वास का क्रम नहीं है। फिर भी हम इनको वेंटिलेटर पर एक बार रखकर देख लेते हैं। वेंटिलेटर पर रखा, जांचें जब करी गई तो उनके शरीर में कंपन नहीं था, श्वास नहीं थी, शरीर पूरा जा चुका था क्योंकि समय बहुत हो चुका था। जिस समय पर डॉक्टर ने कहा मल छूटा था और फेन निकला था, तब इनके प्राण भी जा चुके थे। फिर भी एक बार वेंटिलेटर पर डालकर देखते हैं। वेंटिलेटर पर रखा, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तब उसी हॉस्पिटल में एक बहन ने कहा, तुम इतना रो रही हो, एक शंकर जी का मंदिर हॉस्पिटल के पास में, वहां से बेलपत्री उठाकर ले आओ और डॉक्टर से पूछ लो कि हम इनके पलंग के पास में रख दें, बाकी का तो बाबा संभाल लेगा। बेटी दौड़ कर गई, बेलपत्र लाई और उनके पलंग के पास डॉक्टर से पूछकर, डॉक्टर ने सोचा कि अब जीव चला तो गया है, रखने में जाता क्या है, रखी। 20 मिनट के बाद वापिस श्वास आई और धड़कन चलना प्रारंभ हुई और बाबा की कृपा से वो ठीक हुए, जिनका फोटो में लगा रही हूं। जब वो ठीक हुए उसका भी फोटो में यहां लगा रही हूं, आप लोग देख सकते हैं एलईडी पर, आस्था चैनल। शिव तत्व इसी को कहते हैं, भगवान शंकर का गुणगान इसी को कहते हैं, इसी को भक्ति कहते हैं। आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपका भरोसा, आप परमात्मा को धन दो मत दो, आप भगवान को 56 भोग दो मत दो, आप भगवान को नरियल दो मत दो, आप भगवान को चना चिरौंजी दो मत दो, आप भगवान को फूल माला दो मत दो, पर इतना याद रखना, अपनी चलती हुई जिंदगी की इन श्वासों में से थोड़ी सी श्वास मेरे भोलेनाथ को देते चलना, तो अंत समय में वो श्वास तुमको भी दे देगा। आखिरी के समय में तुम जो दोगे वो तुम्हें देगा। आधा चावल का दाना मेरे द्वारकाधीश ने बर्तन में से निकाल कर खाया था। बोलो खाया था कि नहीं खाया था? कितने ऋषियों का पेट भरा था? 10,000 संतों का पेट आधा चावल के दाने से भर दिया था। एक साड़ी का एक धागा। द्रौपदी ने चीर बांधा था, बोलो तो। जो कपड़ा बांधा था उस कपड़े में कितने धागे थे? जो कपड़ा द्रौपदी ने फाड़कर भगवान कृष्ण के हाथ में बांधा था, भगवान कृष्ण वो कपड़ा बंधा हुआ अपने रानियों के पास पहुंच गए। रुक्मणी ने पूछा, नाथ आपके हाथ में हुआ क्या? भगवान बोले, मेरे हाथ में चोट लग गई तो द्रौपदी ने अपना चीर बांध दिया। रुक्मणी, सतभामा, जामंती, कालंदी, इस चीर को लेकर जाओ, इसका एक एक धागा निकालो। कितने धागे हैं मुझे बताओ। रुक्मणी ने पूछा, क्यों? भगवान के तुम लेकर तो जाओ। उस चीर के एक एक धागे को निकाला गया और काउंट किया गया, गिनती लगाई। तब गिनती लगाई 9,999 धागे भगवान के हाथ में द्रौपदी ने बांधे थे। वो 9,999 साड़ी भगवान द्वारकानाथ ने द्रौपदी को दे दी। ले, इतना सा चीर, इतना सा कपड़ा, और उसमें धागे कितने थे? बोलो बोलो, जम के बोलो रे कोटा वालों। 9,999। एक चावल का दाना हम महादेव को देते हैं, वो हमारे घर का, परिवार का पेट भर देता है। वो कहते हैं बिन पानी के नाव खे रहा है और नसीबों से ज्यादा दे रहा है। वो इतना दे देता है। आधा चावल का दाना खाया, 10,000 ब्राह्मण का पेट भर दिया।
भगवान थोड़ा सा लेता है, तुम्हारे 3 घंटे लिए हैं, पर तुम्हारी उम्र कितनी बढ़ाएगा, कितना तुमको देगा, ये वही जान सकता है, उसका हिसाब उसके पास में रहता है। कितना देगा वो उसके ऊपर ही। बस आप तो इतना भगवान से जरूर कहना, हे भोलेनाथ, हे शंभु, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। भगवान से कहो, हम तेरे भरोसे जी रहे हैं। पार्वती मैनावती से कहती हैं, मां, मेरे नाना पितर जो पितृलोक में रहते हैं, मां, पार्वती जी के नाना जी का नाम था पितृदेव। क्या नाम था? जम के बोलो, पितृदेव। पार्वती के नाना जी हैं पितृदेव। जितने पितृलोक में जो पितृ निवास करते हैं, उन पितृ की कन्या मैना, और मैना की बेटी है पार्वती। तो पार्वती जी के नाना कौन है? पितर, मां। मेरा मन करता है कि मैं एक बार अपने नाना जी के यहां पर घूमने के लिए जाऊं, मेरे नाना के यहां में घूमने जाऊं। दुनिया की सबसे सुंदर जगह, दुनिया की सबसे क्लीन, सबसे सुंदर, सारे लोकों में सबसे सुंदर लोक, सारे लोकों में सबसे सुंदर लोक, एक लोक, उसको कहते हैं पितरलोक। कौन सा लोक है वो? पितृलोक। तो कहा, गुरुजी बैकुंठ लोक सुंदर नहीं है क्या? क्या बैकुंठ लोक सुंदर नहीं है? क्या ब्रह्मलोक सुंदर नहीं है? क्या इंद्रलोक सुंदर नहीं है? ये तो दुनिया के लोगों ने पितरों को हवा बनाकर रखा है कि पितर बेचारे रुष्ट हो जाएंगे, पितर हमको अपशब्द कहेंगे, पितर हमसे नाराज हो जाएंगे, पितर शरीर में आने लगेंगे, पितर ऐसा कर देंगे, पितरों को भूत कह देते हैं, पितर को ये कह देते हैं, जो मन पड़ता है लोगों का। बहुत सारे लोग अपनी अपनी पीठ पे बैठकर, अपनी अपनी व्यासपीठ पर बैठकर ना जाने पितरों के लिए क्या क्या कह देते हैं। जो नहीं समझा उसके लिए है ये कि वो पितरों को समझा ही नहीं। जिसने जिंदगी में एक बार शिव महापुराण की कथा सुन ली तो वो पितरों को समझ जाएगा कि पितर है क्या। सारे लोकों में सबसे सुंदर लोक है पितरलोक। कारण क्या है? तुम्हारे यहां दिवाली साल में एक बार मनाई जाती है, देवलोक में दिवाली साल में एक बार मनाई जाती है, नाग दीपावली के दिन। पितृलोक में दीपावली रोज मनाई जाती है। कथा कहती है महाराज, माता पार्वती जी ने अपनी मां मैनावती से कहा कि मुझे नाना के घर जाना है, मैं अपने नाना के घर जाऊं, एक बार मिलकर आऊं। पार्वती मैया जब मैनावती मैया से जब जिद करी तो मैनावती मैया पार्वती जी को लेकर पितरों के घर गई। बहुत ध्यान देना इस कथा पर कि शिव की आराधना करने वाले को पितृदोष, वास्तु दोष, काल सर्प दोष क्यों नहीं लगता, उसकी कथा है। ये देव पितर शिव महापुराण की कथा जो ये संदीप शर्मा जी विधायक महोदय जो करवाए हैं, ये जो कथा का रस तत्व है, इसको जरा जिंदगी में उतारें, अपने जीवन में उतारिए। पार्वती मैया पहुंच गई मैनावती के साथ पितृलोक। पितृलोक में पहुंची वो, और देखो शिव महापुराण की कथा कहती है, बाबा देवादिदेव महादेव का चरित्र कहता है, भगवान शंकर का पावन चरित्र कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है। वास्तु वालों के कहने से आपने घर बदल कर देख लिया,
शांति आई कि नहीं आई वो तुम्हें मालूम है। किसी ने कहा हमारे घर में बहुत अशांति है, बहुत तकलीफ है गुरुजी, बहुत तकलीफ। हम आपसे एक बात कहें और आपसे पूछें, कोटा वाली माताओं, जीजियों और भाई लोग, जीजाऊं जो बैठे हैं, बड़े सावधानी से बताना, जब से तुमने शिव महापुराण की कथा सुनना चालू करी उसके पहले का समय निकाल कर देखना कि तुम्हारे घर में कितना क्लेश रहता था, पैसे की कितनी तंगी रहती थी और कितनी तकलीफें रहती थी। कथा सुनने के बाद जैसे जैसे समय बढ़ता गया, 2 साल 3 साल तुम जो कथा सुनते सुनते तुमने निकाले, तुम मन पर अपने हृदय पर हाथ रखकर बताना घर का क्लेश धीरे धीरे कम हुआ कि नहीं हुआ, बैलेंस बाबा ने बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया, घर में आनंद आया कि नहीं। वो देता है। कल कथा में कहा था, देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर, महादेव देता है छप्पड़ फाड़ कर। वो देता है हमारे। आपने किसी ने कहा कि वास्तु दोष है, कमरा बदला, रूम बदला, सोने की दिशा बदली, सीढ़ियां बदली, वॉशरूम बदला, रसोई घर बदला। फिर किसी ने कहा तुम्हारी दुकान नहीं चल रही, दुकान में दोष है, दुकान बदली, काम बदला, सामान बदला, दिशा बदली। फिर किसी ने कहा कि तुम्हारी गाड़ी के कारण तुम्हें तकलीफ है, गाड़ी बदल के देख ली। फिर किसी ने कहा कि तुम्हारे ऊपर किसी ने कर रखा है तो विद्या करवा के देख ली। अब तुमने घर बदल कर देख लिया, विद्या करके देख लिया, सारी पूजन करके देख ली, अब सब कुछ करके देख लिया, कुछ नहीं हो रहा। तब एक काम करना, अपने को खुद को थोड़ा सा बदल कर देखना, शंकर जी की भक्ति में लग कर देखना, अपने आप सुख आ जाए। हमने घर बदला, परिवार बदला, दुकान बदली, व्यापार बदला, गाड़ी बदली, बंगला बदला, तो भी जहां सुकून ना मिले तो खुद को थोड़ा सा बदलिए और भगवान शंकर की ओर एक लोटा जल लेकर जाना प्रारंभ करिए। वो जो बदलेगा वो जिंदगी में कोई नहीं बदल सकता महाराज, वो जो बदले। एक पत्र आया है, पत्र तो सभी बहुत अच्छे अच्छे आप लोगों ने डेकोरेशन कर करके भेजे हैं, बड़े बड़े पत्र भी आए हैं। हो पहले तो यहां पर एक कोई माता बैठी है जिनके घर में कई सालों से संतान नहीं थी और बाबा की कृपा से डॉक्टर ने कह दिया था कि तुम्हारे पेट में एक संतान है और 2 गर्भाशय में गांठ है, 2 गर्भाशय में गांठ है और एक संतान है। पर बाबा की कृपा से वो गांठ का ऑपरेशन नहीं करवा सकी डॉक्टर के कहने से, तो केवल उस गांठ को उसने गर्भाशय में 9 महीने रखा। तो वो डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गए कि वो एक बच्चा नहीं था, वो 3 बच्चे थे जिनको लेकर वो यहाँ आई। कल भी कहीं लेकर बैठी थी, हमारे को पत्र भेजा था, हम बुला नहीं पाए। तो कहीं बैठी हो तो अपने 3 बच्चों को लेकर वो यहाँ व्यासपीठ पर आ सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो, कल भी वो लेकर बैठी हुई थी, हम यहाँ बुला नहीं सके उनको, तो जहाँ बैठी हो वो अपने 3 बच्चों को लेकर यहाँ आ सकती हैं। अब आती है जुड़वा की बात, ठीक है। हेमलता मेहरा, उम्र है 33 वर्ष, धीरज मेहरा, निवासी दशहरा मैदान। गुरुजी बाबा का मैं क्या गुणगान करूं। पत्र जिसने लिखा है उसने अपनी आयु लिखी और उसने अपने परिवार का वर्णन किया। गुरुदेव, मेरी बहन कोटा के नगर निगम के अग्निशमन विभाग में ही कार्यरत हैं। उनके पति, गुरुदेव हम क्या वर्णन करें, 2021 से कथा सुनना प्रारंभ करी। गुरुदेव संतान का सुख नहीं था, कई साल निकल गए, औलाद नहीं हुई गुरुदेव। तब किसी ने कहा एक बार सफेद आंकड़े की जड़ तुमरुका जी का नाम लेकर कमर में बांधो। बाबा की कृपा से मैंने वो बांधा, फिर भी मेरा रजो धर्म आ गया, संतान का सुख नहीं हुआ। फिर हम कुबेरेश्वर धाम गए, बाबा को प्रणाम करा, शिवजी पे चढ़ा हुआ जल वहां पिया। वहां से आने के बाद कुछ समय निकला, 15 दिन ही बीते थे और रजो धर्म वापिस आया। रजो धर्म वापिस आने पर मैं अंदर से टूट गई कि मेरा वापिस रजो धर्म आ गया, संतान नहीं हुई। बाबा से प्रार्थना करी, दूसरी बार समय आया तो रजो धर्म नहीं आया और बाबा की कृपा से गर्भ ठहर गया। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। बाबा ने ऐसी कृपा करी, संतान नहीं दी, बहुत साल नहीं दी। डॉक्टर ने कहा था तुम्हारे गर्भाशय में एक बच्चा है और एक बच्चा तुम्हारे गर्भाशय में है, पर बाबा का मैं क्या गुणगान करूं। जब जन्म हुआ बच्चों का तो 2 बेटे बाबा ने मेरी गोदी में डाल दिए। मैं बाबा को यह नमन करने लाई हो तो दोनों बेटों को ऊपर ला सकती हैं, उसके फोटो आप इसमें देख सकते हैं। अगर बच्चे लाए हो, दूर हैं क्या, पंडाल में लेके बैठे हो, बच्चे आए हैं, हाँ लिया लिया, धीरे से, धीरे धीरे लिया।
शिव कथा इसी को कहते हैं। महाराज तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। पार्वती मैया गई अपने नाना जी के घर। अब एक बात अच्छे से सुनिएगा, कोई तुमसे कहे तुम्हारे ऊपर पितृ दोष है, कोई तुमसे कहे तुम्हारे ऊपर वास्तु दोष है, कोई तुमसे कहे तुम्हारे ऊपर काल सर्प दोष है, तो उनसे कह देना पितर तो मेरे नाना जी लगते हैं। जब माँ पार्वती के नाना हैं और पार्वती हमारी माँ है, तो हमारे भी तो पितर नाना ही हुए ना। अब नाना अपने घर की नातिन को प्रेम रखते हैं, आशीर्वाद देते हैं कि दोष देते हैं? बच्चे अगर गलती करेंगे तो नाना मामा चिल्ला देगा, मामी चिल्ला देगी, पर नाना नानी कभी कभी नहीं। अगर कोई कहे कि पितृ दोष है, कोई कहे तुम्हारे ऊपर ये दोष लगा है, तो तुम्हें कहना चाहिए पितर तो मेरे नाना जी का गांव है, वो मेरे को क्यों दोष लगाएंगे, मुझे क्यों ताड़ देंगे, उन पर वो तो मेरे ऊपर कृपा करने वाले, दया करने। कई लोग कहते हैं श्राद्ध पक्ष में गाड़ी नहीं लेना चाहिए, कोई कहता श्राद्ध पक्ष में सोना नहीं लेना चाहिए, कोई कहता श्राद्ध पक्ष में ये कोई अच्छे कार्य नहीं करना चाहिए, मकान का सौदा मत करो, गाड़ी मत लो, ये मत करो, वो मत करो। शिव महापुराण की कथा कहती है पूर्वजों के इन 16 दिन में आप कुछ अच्छा भी करोगे ना, तो ये पूर्वजों का आशीर्वाद ही मिलेगा, गलत नहीं। वो तो लोगों ने पितरों को हुआ बना दिया, लोगों ने पितरों को भूत बना दिया, लोगों ने कह दिया ये पितर पितर तो भूत हो गए, प्रेत हो गए ना। अभी कथा में आपने सुना था सबसे सुंदर लोक कौन सा बताया? जम के बोलो जरा। कौवा कैसा था? आर्यमा स्वामी भी सुंदर, कौवा भी सुंदर, पितर लोक में जितने पितर रहते हैं वो बड़े सुंदर रहते, बड़े सुंदर। बड़े सुंदर शिव कथा कह रहे हैं, भगवान शंकर का संवाद कर रहे हैं। पार्वती मैया अपने नानी जी के यहां गई। जैसे ही पहुंची पार्वती मैया पितृलोक में, पितृलोक में पहुंचते से पार्वती जी ने क्या देखा कि वहां बहुत सारी कुसा रखी हुई। क्या रखी हुई है? कुसा। कुसा देखिए आप, डाब, कुसा। जब पितरों को जल दिया जाता है तो कुशा का बड़ा मूल महत्व होता है, बड़ा कुशा का बड़ी मूलता होती है। पार्वती जी ने देखा कि यहां कुशा रखी हुई है, भ्रम पैदा हुआ मां पार्वती के हृदय में, थोड़ा सा प्रश्न आया मां पार्वती के चित्त में, थोड़ा सा प्रश्न। पार्वती जी जैसे ही अंदर पहुंची, पहुंचते से उन्होंने जो कुशा देखी, डाब देखी, और कुशा को देखकर मां पार्वती जी ने पूछ लिया पितरों से, नाना, ओ नाना जी। अब पितरों के देवता आर्यमा स्वामी बैठे थे, तो उन्होंने शब्द सुना, पार्वती जी का शब्द सुनकर माता पार्वती जी के पास में आर्यमा स्वामी आए और पूछा, माता पार्वती आप क्यों आवाज लगा रही हो, क्या हुआ है? आप आवाज क्यों लगा रही हो, हुआ क्या? पार्वती जी ने कहा, मैं मेरे नाना के घर में आई हूं, पर इतना सारा कुशा रखा देखा है, डाब रखा देखा है, तो मैंने पूछा कि ये कुशा, ये डाब क्यों रखा? देखो, सनातन हिंदू धर्म में जो कुशा होती है, जो डाब होता है, साल भर अपने घर के अंदर कहीं ना कहीं इस कुशा को, इस डाब को संभाल कर रखना चाहिए। उसका कारण क्या बताया है? तो यहां पार्वती जी से स्वयं आर्यमा स्वामी कहते हैं, सुनो पार्वती माता, पितृलोक में ये जो डाब है, पितृलोक में जो ये कुशा है, पितृलोक में ये कुशा जो रखी हुई तुम देख रही हो, इस कुशा का महत्व ये होता है कि जिस घर में, जिस घर के अंदर कुशा रखी होती है, उस घर पर पितरों की कृपा दृष्टि सदा बनी होती है, वहां दुख, तकलीफ, कष्ट नहीं आता। पर कुशा रखने का स्थान, 3 जगह कुशा रखने का स्थान दिया।
कितनी जगह दिया है? जम के बोलिए। 3 जगह पर कुशा रखने का स्थान दिया है। आप अपने ध्यान में रखिएगा। देव पितर जो शिव महापुराण की कथा चल रही है, इससे आपको सीखना है और जनमानस तक आपको ये चीजें रखना है, जिससे हमारा सनातन धर्म में ये बात मालूम पड़े कि कुशा का महत्व क्या है, कुशा कहाँ रखी जाती है और कुशा के जल से तर्पण क्यों दिया जाता है। ये बहुत समझने वाली बात है। 3 जगह पर कुशा का महत्व बताया गया कि कुशा को 3 जगह पर रखा जाए। पहला, अपने घर के दरवाजे में जहां से अपन प्रवेश करते हैं, उस प्रवेश के द्वार के प्रवेश द्वार से कुछ दूरी पर कोई फोटो लगा हो, कोई चित्रपट लगा हो, कोई जगह हो ऐसी जहां तुम कुशा को अंदर प्रवेश करते समय कुछ दूरी पर उस कुशा को आप राइट भाग की ओर रख दो। घर में प्रवेश करते हैं, उस द्वार से कुछ दूरी पर डाब कुशा रख सकते। भगवान शिव की कथा कर रही है। डाब को, कुशा को 3 जगह पर, पहला द्वार से अंदर प्रवेश करते समय सीधे हाथ पर कहीं पर भी रख सकते। दूसरा, पूजन का जो स्थान, पूजन की जो जगह हो, वहां अगर कुशा नहीं रख सको तो कुशा का आसन जरूर रखो। अगर कुशा नहीं रख सकते तो कुशा का आसन जरूर। तीसरा, रसोई घर के अंदर जहां पर परिंदा हो, मटका हो, हंडा हो, उसके आसपास में कहीं थोड़ी भी जगह हो, एक छोटी सी भी कुशा अगर अपन ने रख रखी है तो घर में कभी भी बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं कर सकती। एक कुशा भी अगर हमने रखी है, एक डाब भी हमने रखी है, हम तो यहां तक कहेंगे, शिव महापुराण की इस पवित्र कथा में आप लोगों से कहना चाहेंगे, कभी कभी इस पवित्र कथा में अगर आप लोग स्मरण करेंगे तो कभी जिंदगी में आप कोई बड़ी जांच कराने के लिए जा रहे हो कि डॉक्टर ने बोला है कि इनको ये बीमारी हो रही है, इनको ये रोग हो रहा है, इनको ये तकलीफ। आप डॉक्टर को दिखाओ, जांच कराओ, डॉक्टर दवाई दे, उसको खाओ। डॉक्टर भी शंकर का एक रूप है। जैसे शिव महामृत्युंजय है तो जगत के जितने डॉक्टर हैं ये भी महामृत्युंजय का एक प्रतिबिंब स्वरूप है। आप इनको दिखाओ। डॉक्टर भी शंकर का एक स्वरूप है। ऐसा नहीं कि तुम डॉक्टर को नहीं मानोगे, डॉक्टर शिव का एक तत्व स्वरूप माना गया, महामृत्युंजय माना गया। आप दिखाओ। पर यहां शास्त्र कहता है, शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है, जब तुम जांच कराने के लिए जा रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि डॉक्टर ने बोला है कोई बड़ी बीमारी, ये गठान है और ये गठान, ये गांठ गर्भाशय में आ गई, ये गांठ कहीं शरीर में आ गई और तुम्हें लग रहा है कि ये तकलीफ देगी और जांच के लिए जाएगी। उसके पहले जब आप डॉक्टर की जांच कराने के लिए जाओ, उसके पहले कुशा का जल, अगर महादेव जी की जो जलाधारी होती है, इसमें महादेव जी बने, दिख रहा है सबको? सबको नजर आ रहा है? टीवी के माध्यम से भी आप लोग देखते रहना, ठीक है? ये जो महादेव जी का शिवलिंग है, ये जो जलाधारी है, ये जलाधारी पार्वती जी का स्थान। इसके बीच में एक लाइन है, वो अशोक सुंदरी का स्थान। राइट में गणेश जी, कार्तिकेय जी। शिवलिंग के ऊपर जो जलाधारी रहती है, जिसमें से बूंद बूंद पानी टपकता है, ये शंकर भगवान की 5 लड़कियां, जया, विषहरा, शामलीवारी, दौतली, देव, शिव जी की 5 बेटी। जब तुम्हें लग रहा है कि कोई बड़ी बीमारी हमारे शरीर में प्रवेश कर रही है और डॉक्टर कह रहे हैं कि इसकी जांच होगी, उसके पहले कुशा का जल, डाब का जल, ये अशोक सुंदरी का स्थान जहां पर है और शिवलिंग का जहाँ स्थान है, इसके बीच में जो जगह खाली पड़ी रहती है, इस स्थान पर अगर हम
कुशा का जल, डाब का जल चढ़ा देते हैं और उस जल को उस स्थान पर जहां तुम्हें लग रहा है कि इसकी जांच होने जा रही है, उस स्थान को लगाकर जांच के लिए जाते हैं। कभी जिंदगी में बड़ा रोग प्रवेश कर ही नहीं सकता। कुशा का जो जल होता है, डाब का जो जल होता है, ये साधारण जल नहीं होता महाराज जी, इसको साधारण नहीं कहा। कुशा के जल को साधारण नहीं कहा।